क्या आप लोग जानते हैं जादव मोलाई पायेंग और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन थे? लगभग 3 दशक पहले एक बच्चा बाढ़ आने की वजह से पेड़ों में आई कमी के कारण सांपों की मौतों को देखकर एक क्षेत्र में बांस लगाना शुरू कर देता है। आज वही भूमि मोलाई वन नामक 1360 एकड़ जंगल की मेजबानी करता है, जिसका नाम जादव पर रखा गया था, जो उस व्यक्ति ने अकेले संभव बनाया था। यह जंगल अब कई बंगाल टाइगर्स, इंडियन राइनोसेरोस और 100 से भी कई ज़्यादा प्रजातियों वाले हिरणों और खरगोशों के अलावा वानरों और पक्षियों का घर है। इस जंगल में कई हजारों पेड़ व बांस 300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। वह 16 साल के थे जब असम में बहुत भयानक बाढ़ आई और पेंग ने देखा कि प्रवासी पक्षी और सांप बड़ी संख्या में गायब हो रहे थे। इससे वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उनके बड़ों से पूछा, अगर हम सब एक दिन मर जाएं तो इन सांपों की तरह वे क्या करेंगे? और उनके गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि वनों की कटाई और जंगलों की गिरावट के साथ जानवरों ने अपने घरों को खोल दिया है। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए नए घर। उन्होंने वन विभाग को सचेत किया, लेकिन उन्होंने उसे खुद पेड़ लगाने को कहा, जो उन्होंने वास्तव में किया था। यह जंगल बनाना पड़ेगा। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पौधे लगाना शुरू कर दिए। पेंग ने 3 दशकों तक हर दिन कुछ पौधे लगाए। चुनौतियां बहुत थी, वह पौधे लगाते गए। अब समस्या आई कि वह उन्हें पानी कैसे दे। वह नदी से पानी नहीं खींच सकते थे, क्योंकि वह क्षेत्र एक आदमी के लिए बहुत विशाल था। तो उन्होंने जलयान यानी कि नदी के शीर्ष पर एक बांस का चबूतरा बनाया और उसमें छोटे छोटे छेद करके मिट्टी के बर्तन रखे। पानी धीरे धीरे नीचे के पौधों पर टपकता और वह सप्ताह में ऐसे उन्हें पानी देते। इस प्रोसेस के बारे में आपने जब आप 7th 8th में होंगे तो पढ़ा भी होगा। अगले साल यानी 1980 में उन्होंने गोलाघाट जिले के सामाजिक वानिकी प्रभाव के साथ काम करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने जोरातर जिले के कोकिलामुख से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरुणा चोपड़ी में 200 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण की एक योजना शुरू की। पेंग उन 5 साल लंबी परियोजना में काम करने वाले मजदूरों में से एक थे। उन्होंने अन्य श्रमिकों के चले जाने के बाद भी परियोजना के पूरा होने के बाद वापस रहने का विकल्प चुना और अपने दम पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने जारी रखा। पेंग असम के मिसिंग नामक जनजाति से संबंधित हैं। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। उनके पास अपने खेत में मवेशी और भैंस हैं और वह अपनी आजीविका के लिए दूध बेचते हैं, जो उसकी आय का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके दोस्त पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गए, लेकिन उन्हें आज भी वहीं जंगल में रहने में मज़ा आता है। पेंग को 22 अप्रैल 2012 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान संस्थान द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया गया और जेएनयू के कुलपति सुधीर कुमार सोपोरी ने जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया। 2013 में उन्हें भारतीय वन प्रबंधक संस्थान में उन्हें वार्षिक कार्यक्रम कोलसेंस के दौरान सम्मानित किया गया और 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जो कि उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो मैं आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा, पेंग सर तो इतने दयालु थे कि वह जानवरों के लिए जंगल बना रहे हैं। क्या आप अपने लिए 2 पेड़ नहीं लगा सकते? कृपया करके